ठीक है, तो यहाँ से क्या आपके पास आ गया, के क्यू बाय आर स्क्वायर, दिस इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट आउटसाइड द स्फीयर। ये फॉर्मूला मिल गया था ऐसे, के क्यू बाय आर स्क्वायर। और देखो ये फॉर्मूला सेम है, के क्यू बाय आर स्क्वायर एक पॉइंट चार्ज के लिए भी यही होता है। पॉइंट चार्ज जो यहाँ पे से आर डिस्टेंस पे अगर रखना है तो यही फॉर्मूला मिलेगा। एक शेल के केस में भी जब आपने आउटसाइड पॉइंट देखा था उस पर भी आपको यही फॉर्मूला मिला था। देखिए आउटसाइड पॉइंट पे आपको सेम फॉर्मूला मिला था। तो शेल हो, स्फीयर हो, पॉइंट चार्ज हो, आउटसाइड आप हमेशा उसको एक पॉइंट मान सकते हैं प्लेस्ड एट द सेंटर। ये फॉर्मूला कैसा है कि ये जो पूरे शेल का चार्ज था आप उसको सेंटर पे मान लीजिए रखा हुआ एक पॉइंट चार्ज की तरह, और आर डिस्टेंस पे आप फॉर्मूला लिख सकते हैं के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो ये कई बार एक एनालॉजी आपको ध्यान रखनी होती है कि स्फीयर हो या शेल हो, उसके पूरे चार्ज को आप सेंटर पे प्लेस मान लीजिए एक ऐसा पॉइंट चार्ज, और उससे आप अपना फॉर्मूला लिख सकते हैं फॉर आउटसाइड पॉइंट ओनली, फॉर आउटसाइड पॉइंट ओनली। ओके, तो आते हैं फिर से अपन स्फीयर पे। तो स्फीयर के आउटसाइड पॉइंट की बात आपको समझ में आ गई। ऐसे जब सरफेस पे होगा तो आपको कुछ नहीं करना, इस फॉर्मूला में आर इज इक्वल टू आर रख दीजिए, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा ई द सरफेस इज इक्वल टू के क्यू बाय रेडियस का स्क्वायर। ये आपका सब मिल जाएगा सरफेस पे। दिस फॉर्मूला इज ऑल्सो सेम फॉर द शेल एंड द फॉर सॉलिड स्फीयर। अंदर वाले फॉर्मूला में जरूर थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। डिफरेंस क्यों आता है ये बात भी हम समझ पाते हैं। शेल की जब हमने बात की थी तो शेल में अगर मैं अंदर एक गॉसियन सरफेस बनाऊं तो इसके अंदर चार्ज कुछ नहीं था, क्योंकि शेल पे सारा चार्ज बाहर होता है, सरफेस पे होता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिला था इनसाइड जीरो। लेकिन सॉलिड स्फीयर है, इसके अंदर यहाँ पे आप एक गॉसियन सरफेस बनाते हैं आर रेडियस का, तो इसके अंदर चार्ज है। तो चार्ज कितना है अगर ये पता चल जाएगा तो अपन सीधा लिख पाएंगे। तो क्यू एनक्लोज्ड कितना है ये देखते हैं। अगर इसकी डेंसिटी रो है, रो इज द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, तो मैं लिख सकता हूँ रो इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम इज 4/3 पाई आर क्यूब, तो पाई आर क्यूब ये हो जाएगा आपका इस छोटे वाले स्फीयर, जो अंदर वाला स्फीयर है इसके अंदर, इसकी रेडियस स्मॉल आर है, इसके अंदर कितना चार्ज है वो मिल गया। अब लिख सकते हैं यहाँ से E इंटू एरिया, एरिया इज 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। ये मिल गया। इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं तो E मिल जाएगा यहाँ से, देखो 4 पाई कैंसिल हो गए, आर क्यूब कैंसिल हो गया। यहाँ से आपको मिल रहा है रो इंटू R/3 एप्सिलॉन नॉट। ये आपको फॉर्मूला मिलता है आउटसाइड पॉइंट के लिए, सॉरी इनसाइड पॉइंट के लिए, दिस इज इनसाइड पॉइंट। तो इनसाइड स्फीयर ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, ρr/3 एप्सिलॉन नॉट। इसको अपन Q के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, टोटल चार्ज के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, टोटल चार्ज इज Q, उस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। कैसे? तो डेंसिटी होती है टोटल चार्ज बाय टोटल वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। इसको लिखेंगे तो Q को लिखा जा सकता है यहाँ से, या रो को लिखा जा सकता है, अपने को रो वहां पे रिप्लेस करना है, तो रो कैन बी रिटन इज 3Q/4 पाई आर क्यूब। इसको मैं यहाँ रिप्लेस करता हूँ तो रो को हटा दिया तो आ गया 3Q/4 पाई आर क्यूब इंटू R/3 एप्सिलॉन नॉट। देखो यहाँ पे ध्यान से, तो 3 से 3 कैंसिल हो रहा है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट नीचे है विच इज K, तो यहाँ पे फाइनल फॉर्मूला बनता है आपके पास KQR/R क्यूब। तो ये भी एक फॉर्मूला है इनसाइड पॉइंट के लिए। ये दोनों फॉर्मूलाज आपको एक्सप्रेशन ध्यान रखने हैं। अगर डेंसिटी के टर्म में है तब भी आपको ये ध्यान रखना है, अगर टोटल चार्ज के टर्म में है तब भी आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। तो ये दोनों फॉर्मूला इनसाइड पॉइंट के लिए हो गए, इसे ध्यान रखेंगे। इसका ग्राफ हम पहले भी देख चुके हैं, ग्राफ फिर से बता देता हूँ ग्राफ कैसा बनेगा। तो ध्यान से देखिए, अगर आर के साथ बात की जाए, आर कहाँ से है? आर देखा जाता है हमेशा सेंटर से, आर हमेशा सेंटर से देखा जाता है। इसकी रेडियस आर है। तो पहला जो इसमें इनसाइड आया, तो इनसाइड ध्यान से देखिए, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर, मतलब जितना दूर आपका पॉइंट होगा उसके प्रोपोर्शनल होगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ग्राफ ऐसा बन जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू आर। फिर मैक्सिमम पहुंच जाएगा यहाँ पे, मैक्सिमम इज KQ/R² सरफेस पे, एंड देन ये डिक्रीज होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R², जो कि हमारा था आउटसाइड पॉइंट वाला। आउटसाइड पॉइंट पे कितना आया था? ये फॉर्मूला था KQ/R² फॉर आउटसाइड पॉइंट। तो ये अपने को ध्यान रखना है। इस तरीके से इसका ग्राफ भी बनाया जा सकता है। ओके, शेल के ग्राफ में क्या डिफरेंस था? शेल के ग्राफ में बस इतना सा डिफरेंस था कि यहाँ पे जीरो था, फिर इंक्रीज हो रहा था, और फिर इस तरीके से ग्राफ बन रहा था। ये था शेल का ग्राफ। ओके, चलिए
देखते हैं नेक्स्ट। इसी तरीके से कुछ चीजें आती हैं, जैसे एक अगर होलो सिलेंड्रिकल वायर है या चार्ज है, तो उस केस में जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा है और उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, इस बारे में बात करेंगे। अभी हमने शेल और स्फीयर की बात करी, अब हम सिलेंडर की बात करते हैं। तो सिलेंड्रिकल सरफेस एक बना लेते हैं जल्दी से। और ये लॉन्ग लॉन्ग मतलब इनफाइनाइट की बात हो रही है यहाँ पे। इनफाइनाइट का फॉर्मूला हम जानते हैं, लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। वो यहाँ से अपने को मिलना चाहिए। सारा जो है वो बाहर की तरफ है, सारा चार्ज। तो इसमें भी अगर आपको बात की जाए, यहाँ पे एक पॉइंट इनसाइड पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट है इस वायर के अंदर, इस चार्ज वायर के अंदर एक पॉइंट है। होलो वायर है, होलो वायर के अंदर एक पॉइंट अगर है, आप मान लीजिए एक मेटालिक स्ट्रॉ है, ठीक है, एक मेटालिक स्ट्रॉ है। तो स्ट्रॉ अंदर से पूरी होलो है, उसके बाहर जो वॉल्स हैं उस पर पूरा चार्ज है। इसके लिए आपको पूछा गया बताइए फील्ड कितना होगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा ई इन। ऐसे ही एक सरफेस पे ले लेते हैं ई एट द सरफेस, और ऐसे एक आउटसाइड ले लेते हैं ई आउटसाइड, ठीक है। क्या करना है, तो अपने को बनाना है गॉसियन सरफेसेस। गॉसियन सरफेस बनाते हैं जल्दी से। तो क्योंकि ये सिलेंड्रिकल शेप है, गॉसियन सरफेस भी सिलेंड्रिकल बनाना अच्छा रहेगा। तो सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बना लेते हैं जल्दी से। इस तरीके की सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बन जाएंगे। ये हो गया आउटसाइड के लिए। ऐसे ही अंदर के लिए बनाएंगे तो यहाँ पे एक अंदर के लिए बन जाएगा इस तरीके से। ये क्वेश्चन सरफेस अंदर के लिए हो गया। और सरफेस के लिए तो आउटसाइड का अपन वो फॉर्मूला आर को रख सकते हैं रेडियस के बराबर, वो अपने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो देखो जो भी फील्ड होगा वो फील्ड होगा इस डायरेक्शन में। दिस इज द फील्ड इन दिस डायरेक्शन। क्योंकि इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट से फील्ड हमेशा ऐसे होगा। तो ये जो सरफेस है, इस सरफेस से फ्लक्स होगा जीरो। क्यों? क्योंकि फील्ड इसके पैरेलल है, बिल्कुल यहाँ भी इसके पैरेलल है। तो जो भी फ्लक्स जा रहा होगा वो सिर्फ और सिर्फ इससे जा रहा होगा, जो कर्व सरफेस है उसे। सही बात हम पहले कर चुके हैं। तो यहाँ आ जाएगा आपके पास 2 पाई RL, दिस इज द कर्व सरफेस एरिया, मल्टीप्लाइड इनटू E इज इक्वल टू Q एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। Q एनक्लोज्ड कितना है, तो आपने अगर ये L लेंथ का लिया है और लैम्डा इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी है, तो मैं लिख सकता हूँ Q एनक्लोज्ड इज लैम्डा L डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से आपको वही मिल गया, लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला मिल गया, लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। आर भी साथ में, लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर आउटसाइड। अच्छा, इनसाइड के लिए कितना होगा या सरफेस के लिए कितना होगा, तो सरफेस के लिए आप आर को आर से रख दीजिए। इसकी रेडियस, अगर वायर की रेडियस है कैपिटल आर, तो आप इसको लिख दीजिए यहाँ पे, उससे मिल जाएगा। तो ई एट द सरफेस कैन बी गिवन इज लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर। ये मिल गया। इन सिमिलरली अंदर की अगर बात करें, तो अंदर, इसके अंदर कोई चार्ज है क्या? यहाँ पे क्यू एनक्लोज जीरो है। क्यों? क्योंकि सारा का सारा चार्ज तो सरफेस पे है। शेल वाली बात हो गई है, शेल के अंदर भी कोई चार्ज नहीं था, इसलिए वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आया था। सिमिलरली यहाँ भी अंदर कोई चार्ज नहीं है, तो यहाँ हम कह सकते हैं ई इनसाइड। ई इनसाइड के लिए क्यू एनक्लोज्ड है जीरो, तो यहाँ पे लिख सकते हैं ई इंटू 2 पाई RL इज इक्वल टू जीरो, या ई इज इक्वल टू जीरो। तो ई इनसाइड आपको मिल जाएगा जीरो, एक हॉलो सिलेंडर के केस में। इनफाइनाइट सिलेंडर की बात हो रही है यहाँ पे, लॉन्ग सिलेंडर की बात है। लॉन्ग मतलब जब ये ऐसा वर्ड लिखा है ना लॉन्ग, इनफाइनाइट कंसिडर करना है इसको आपको। हॉलो चार्ज सिलेंडर की बात थी। अब सिमिलरली एक केस आता है यहाँ पे, लॉन्ग सॉलिड नॉन कंडक्टिंग चार्ज सिलेंडर। इस बार सॉलिड सिलेंडर है, और फिर से वही नॉन कंडक्टिंग वाली बात है, ताकि सारा का सारा चार्ज पूरे वॉल्यूम में रहे, सरफेस पे ना आ जाए। मैंने अभी बताया आपको, मेटालिक होता तो सारा चार्ज सरफेस पे आ जाता, इसलिए अपन ने यहाँ लिखा नॉन कंडक्टिंग, ताकि पूरे वॉल्यूम में अपन चार्ज कंसिडर यहाँ पे कर सकें इसको। तो ऐसा एक सिलेंडर मान लीजिए, इनफाइनाइट सिलेंडर है। ये इसकी एक्सिस है बीच में, अच्छे से बना देता हूँ थोड़ा सा। ओके, सो ये इसकी एक्सिस हो गई। बात कर रहे हैं अपन
इसमें पूरे वॉल्यूम में चार्ज है, जब पूरे वॉल्यूम में चार्ज इसमें होगा तो कैसे फाइंड कर पाएंगे, उस बारे में बात करते हैं जल्दी से। तो इसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो है, पूरे वॉल्यूम में चार्ज है इसमें। फिर से आपके पास 3 पॉइंट्स, इनसाइड, आउटसाइड और सरफेस। तो ध्यान से अगर देखें तो अगर मैं बाहर का एक पॉइंट लेता हूँ, लेट्स से यहाँ पे अपन गॉसियन सरफेस बनाते हैं बाहर की तरफ, एक यहाँ पे एक पॉइंट है, इस पॉइंट के लिए गॉसियन सरफेस अपन बनाते हैं। तो फिर से सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बनेगी, उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। इस बार इसका चार्ज कितना लिखोगे, चार्ज एनक्लोज्ड। इस बार इसका अगर क्यू एनक्लोज लिखना है तो मुझे लिखना पड़ेगा इसका वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है, पिछली बार तो लेंथ था और लीनियर चार्ज डेंसिटी वो हो गया, इस बार वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी लिखना पड़ेगा। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा इसका, इसका वॉल्यूम हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू एल। ये अगर लेंथ एल है और इसकी रेडियस अगर आर है तो ये अपने को ये वाला वॉल्यूम चाहिए जिसका चार्ज अपने को चाहिए। सो दिस वॉल्यूम इज पाई आर स्क्वायर एल into volume charge density rho. So this will give you the Q enclosed is equal to, yeah, by epsilon naught is equal to E dot ds. So E ds फिर से वही बात कि अपने को सरफेस एरिया चाहिए ये वाला, क्योंकि इससे तो फ्लक्स जीरो होगा, जो भी फ्लक्स होगा वो सरफेस एरिया से होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया से। सो हो जाएगा 2 पाई आर इंटू एल। तो यहाँ से आपको कितना मिल गया, E कैन बी रिटन एज, देखो एक पाई से पाई कैंसिल, एल से एल कैंसिल, बाकी चीजें इस तरफ आ जाएंगी। सो ई आपको मिलेगा आर स्क्वायर इंटू रो बाई एप्सिलॉन नॉट 2 और ये आर। तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा, ई इज इक्वल टू रो इंटू आर स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर आउटसाइड पॉइंट। ठीक है, ऐसे अगर इनसाइड पॉइंट की बात हो रही है तो इनसाइड पॉइंट के लिए क्या करोगे, इस बार आप यहाँ पे इतने वॉल्यूम का आपको चार्ज देखना पड़ेगा। तो इस बार जो आप चार्ज लिखोगे, ये अगर रेडियस स्मॉल आर है तो इस बार जो क्यू एनक्लोज्ड आएगा इनसाइड के लिए, एनक्लोज चार्ज क्यू एनक्लोज्ड इनसाइड पॉइंट की बात अपन कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, क्यू एनक्लोज्ड इज पाई स्मॉल आर का स्क्वायर इंटू एल या इंटू रो, ये होगा आपका क्यू एनक्लोज्ड। और अपने को चाहिए क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू ई डॉट डी एस। फिर से आप फॉर्मूला लिख सकते हैं, यहाँ से आ जाएगा पाई आर स्क्वायर एल इंटू रो बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई डॉट डी एस इंटू डी एस इज 2 पाई आर एल। तो यहाँ से आप फिर से अपना फॉर्मूला इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर्मूला कैन बी रिटन इज E इज इक्वल टू पाई से पाई कैंसिल, 2 इस तरफ आ जाएगा, आर से आर कैंसिल, एल से एल कैंसिल, सो रो इंटू आर डिवाइडेड बाई 2